Hello friends, how are you? In this video series, we will discuss about the chemistry of class 12th, that is part 1, okay? And we will discuss about the NCERT chapters, and then we will read them line by line as well. And along with that, we will see the basic understandings, and then this video has made because to give you the clarity of concepts which are there in the NCERT as well. Okay, now we are starting with the unit number 1, that is the solid state. So without any further delay, let's get started. Solid state: the vast majority of solid substances like high temperature, superconductor, biocompatible plastics, silicon chips are destined to play an ever expanding role in the future of the development of science. तो बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो साइंस के अंदर डेवलप होते जा रहे हैं और साइंस को डेवलप करते जा रहे हैं. ठीक है, सुपर कंडक्टर हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, सिलिकॉन चिप्स हैं, और हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. एंड एटलीस्ट वी शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉलिड स्टेट. देन इफ यू रिमेंबर क्लास 11th, in that we discuss about the states of matter chapter, and in that chemistry chapter we understand that there are different states of matter which are present, solid, liquid, gas. और इस यूनिट के अंदर हम, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में. We are mostly surrounded by the solid and we use them more often than the liquid and the gas. सबसे ज़्यादा हम सॉलिड को यूज़ करते हैं. कैसे? ये बुक सॉलिड है, दिस पेन इज सॉलिड, द मोबाइल फोन इज सॉलिड. तो ये सारी चीज़ें सॉलिड है और सबसे ज़्यादा डेफिनेटली हम सॉलिड को यूज़ कर रहे हैं. लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर वगैरह हम बहुत सारी जगह यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी सबसे ज़्यादा सॉलिड है. फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस वी नीड सॉलिड विद द वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. डिफरेंट काम के लिए हमें सॉलिड चाहिए और अलग तरह के सॉलिड चाहिए. कोई सॉलिड ऐसा जो फ्लेक्सिबल हो, कोई सॉलिड ऐसा जिसका वेट कम हो, एंड इफ वी नीड सम सॉलिड दैट जिसका वेट ज़्यादा हो. तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, these property depend upon the nature of the constituent particles and the binding force operating between them. तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉलिड के अंदर आ रही हैं, किसकी वजह से आ रही हैं? उनके बीच में किस तरह के पार्टिकल बने हुए हैं. सेकंड, उनके बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है, बाइंडिंग फोर्स क्या है उसमें. Therefore the study of the structure of the solid is important. इसलिए हमें सॉलिड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना जरूरी है. The correlation between the structure and the properties helps in the discovering the new solid materials with desirable properties like high temperature, superconductors, magnetic materials, biodegradable polymer for packing, biocompatible solids for surgical implants. तो इन्होंने कुछ हाई एंड टर्म यूज किए यहाँ पे इस पैरा में. कैसे? हम सॉलिड के बारे में जब समझेंगे, जब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, तो हम जानेंगे कि उन सॉलिड को हम आगे कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको और कैसे डिस्कवर कर सकते हैं. क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं? सुपर कंडक्टर, जो हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, ऐसे सब्सटेंसेस. ठीक है, सुपर मतलब जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं हो. कंडक्टर क्या होते हैं? वायर, मेटेलिक वायर्स, ऐसे मेटेलिक वायर जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं हो, बहुत कम हो. मैग्नेटिक मटेरियल हम देखते हैं. कुछ ऐसे पॉलीमर जो अपने आप नेचर के अंदर डिग्रेड हो जाए, विच वी कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर समझेंगे. ठीक है, इम्प्लांट्स के बारे में हम कुछ जानेंगे जो अपने आप खत्म हो जाते हैं. आजकल क्या है, हमें सूचर लगवाने पड़ते हैं, टाँके लगवाने पड़ते हैं, फिर टाँके कटवाने जाना पड़ता है डॉक्टर के. तो ऐसे टाँके अब आने भी लग गए हैं मार्केट के अंदर, जो लग जाएंगे और अपने आप ही खत्म हो जाएंगे. डॉक्टर के पास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब वो खत्म हो जाए, वो घाव भर जाए, वो रोग खत्म हो जाए, तो जाने की जरूरत नहीं उनको कटवाने के लिए. तो ऐसी सारी चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे हैं अगर हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पता है. ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में. फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज वी नो दैट द लिक्विड एंड द गैसेज आर फ्लूइड्स. ये हमें पता है, जो चीज़ फ्लो कर सके, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड्स हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो. द फ्लूइडिटी इन द बोथ ऑफ दीज स्टेट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट. क्यों है ये फ्लूइडिटी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पानी डालूँ तो पानी, अगर मैं यहाँ डालूंगा, इस पॉइंट पे मैं पानी डालूंगा तो पानी इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं. मैंने ये पेन को रखा, अपने से यहाँ तक वहाँ नहीं जाएगा. ठीक है, ये सॉलिड है, अपने से मूव नहीं करेगा ये. नाउ
Next, on the contrary, the constituent particles in the solid have the fixed position and they can oscillate about their mean position. सॉलिड के पार्टिकल के अंदर क्या मूवमेंट होती है? बिल्कुल होती है. जैसे लिक्विड के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट्स है, जैसे गैस के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट है, सॉलिड के पार्टिकल के अंदर भी मूवमेंट जरूर होती है. उनके अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के अंदर ही अंदर ऑसिलेशंस होते हैं. ऑसिलेशन मतलब उसके पार्टिकल एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. और फिर ये जो वाइब्रेशन है कई बार तेजी होती है, कई बार बहुत स्लो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है. अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. तो ये मत समझना कि देखने में सॉलिड है ये पेन, बट इस सॉलिड के पार्टिकल भी अगर हम डीप के अंदर हाई एंड रिसर्च के अंदर जाके बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल भी बहुत सारे मोशंस कर रहे हैं, बहुत तरह के मोशंस. दैट कैन बी वाइब्रेशन, दैट कैन बी रोटेशन, दैट कैन बी ऑसिलेशंस. तो ऑसिलेट करते हैं, सब पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट, दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड, ठीक है. तो सॉलिड के पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल हिल सकते हैं, ठीक है. सॉलिड के पार्टिकल हिल सकते हैं. जैसे घड़ी आती है तो उसके ऊपर क्वार्ट्ज वॉच लिखा रहता है, ऑसिलेटिंग वॉच लिखा रहता है, तो वो उसके पार्टिकल हिल सकते हैं, उसके पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते, बह के नहीं जाएंगे वहाँ से. सॉलिड अपने ऐसे मेल्ट नहीं होता है, फ्लो नहीं कर पाता है. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंसिस्टेंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न. तो कुछ एक सॉलिड का नाम दे रहा है और उसके अंदर कह रहा है कि पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज, ठीक है. जो उनके बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे वही अगली जगह डिस्टेंस होगा. तो इसको हम किस तरह के पार्टिकल बोलेंगे, इनको हम क्रिस्टलाइन पार्टिकल बोलेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर फैशन वाले सॉलिड होते हैं, उनके अंदर पार्टिकल बिल्कुल एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है जी. Okay, so in the next video we will study about the various possible arrangements of the solid which are there in the different structures, correlations between these particles and the nature of these particles. Okay, that's it for this video, and in this we discuss about the introductions. Thank you.